हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtr.com। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन पॉलिटी को बीपीएससी एग्जाम के लिए हम कैसे कंप्लीट करें। आप इस बार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और बीपीएससी के एग्जाम में लगभग हर साल जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें 8 से 12 सवाल हर साल होते हैं इंडियन पॉलिटी से। बिहार स्पेशल में बिहार पॉलिटी से भी होते हैं, बट अगर आपने इंडियन पॉलिटी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करा है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा डीप में बिहार पॉलिटी को पढ़ने। क्यों? क्योंकि हमारे लेजिस्लेटिव जो है वो बाई कैमरल सेंटर में भी है और बिहार का भी लेजिस्लेटिव जो है हमारा बाई कैमरल है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखे होंगे, बेसिक आपने क्लियर कर रखा होगा। ये रिवीजन का टाइम है, अगर आप अब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए मजाक साबित हो सकता है, आप अनुभव के लिए परीक्षा दे लें। बट इस बार आप बीपीएससी की तैयारी फिर से स्टार्ट करें अगले साल के लिए, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने बोला था कि बीपीएससी जो सीसीई होता है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है, एसडीएम और आईपीएस वाले, एसडीएम और डीएसपी वाली जो वैकेंसीज होती है वो हर साल 30 सितंबर को ली जाएगी। खैर, इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन जो बीपीएससी के होते हैं उसके लिए भी फिलहाल हम देखेंगे कि 70 बीपीएससी के हिसाब से। ठीक है, ओके। हम लोग इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, क्वेश्चंस के कुछ सैंपल्स देखेंगे और फिर उसके रिसोर्स को जानेंगे, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिससे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी को। और जानते हैं, अगर हम ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 9 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी रहे हैं, 6 क्वेश्चन रहा है 63rd बीपीएससी के लगभग। उस समय 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहते थे। अब बीपीएससी 10 क्वेश्चन तो पूछ भी लेता है इंडियन पॉलिटी से, और अगर हम करंट अफेयर को ऐड करें तो और बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं बीपीएससी में इजी टू मॉडरेट, अभी तक इजी टू मॉडरेट लेवल में पूछा गया है। टफ क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं, तो इसके लिए इंश्योर रहें। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, ये 68 बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट मीन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से टॉपिक पूछा गया है। कहां से? देखो, प्रीवियस क्वेश्चन क्यों जरूरी है, उससे हमें ये अंदाजा मिल पाता है कि कौन से टॉपिक से सवाल बीपीएससी में आते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट से जो है सवाल पूछा है बीपीएससी ने। एक टॉपिक यहां से आइडेंटिफाई हुआ। दूसरा देखो, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution. That mean कि Constitution के जो few features हैं वो borrowing से, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, हर साल रहता है कि संविधान का कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है। जैसे ये आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हम कहते हैं आर्टिकल 14 को, वो लिया गया था बेसिकली यूएसए से, जैसा लक्ष्मीकांत कहता है। अब आगे देखेंगे, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? राज्यसभा। राज्यसभा में कौन से चैप्टर में मिलेगा? पार्लियामेंट में मिलेगा। पार्लियामेंट में हम लोकसभा भी पढ़ेंगे और राज्यसभा भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में कैसे कैसे मेंबर्स होते हैं? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन नहीं, राज्यसभा के एमपी को सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यस, हमारे एमपीज और स्टेट के एमएलएज मिलकर के जो है वो राज्यसभा के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के, उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये एक और ये दो, ये सही था, ये गलत था। दैट मीन मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो सकता है। और कितना सिली सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपने लोकसभा को ठीक ढंग से पढ़ा है, राज्यसभा लोकसभा को पार्लियामेंट का चैप्टर ठीक ठाक से पढ़ा है तो आप इसको कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 68 बीपीएससी है, बीपीएससी से ही। द मिनिमम एज ऑफ कंसेंटिंग फॉर कंसेंटिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज। पंचायती राज देखो एकदम ट्रेडमार्क है, एकदम बीपीएससी में हम अगर देखें ना तो पंचायती राज बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है और हमेशा पूछता है। ठीक है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा बिहार में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत स्मूथ ढंग से चलता है, और एक हमारे गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारा पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी। जैसे कि 73rd से हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज को ऐड किया गया था और 74th से ऐड किया गया था हमारे म्यूनिसिपैलिटी को। यहाँ पे उसका मिनिमम एज पूछा, कितना एकदम सिली सा क्वेश्चन है। ठीक है, 73rd एक्ट से ही पंचायती राज को ऐड किया गया था और उस समय जो है
कितना मिनिमम एज था, ठीक है। तो कितना सिली सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें। देखो 68 बीपीएससी में हमने 4 क्वेश्चन उठाए हैं, चारों के चारों इजी ही क्वेश्चन है। अगर तुम थोड़ा ठीक ठाक ढंग से भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो ना तो हो जाएगा। बताएंगे आगे इस वीडियो में कि कहाँ से पढ़ना है। 69 बीपीएससी जो लास्ट ईयर हुआ था उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है तो देखो अभी हमने देखा था ना 68 में भी जो है वो बोरोइंग रेफरेंसेस से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। कहाँ से कौन सी चीज बोरो किया गया है, कौन सा चीज बोरो किया गया है, वो 69 बीपीएससी में पूछा, 68 में पूछा। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया give for the first time the doctrine of basic structure of the constitution और basic structure में कौन से ऐसे केस में पहली बार उन्होंने डाला था, ठीक है। ये नहीं है सही आंसर केशवानंद भारती केस है, ठीक है। तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर देखोगे ना लक्ष्मीकांत में, बस 3 पेज का चैप्टर है, ठीक है, 3 पेज का चैप्टर है और वहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। अनटचेबिलिटी इज abolished by the article of the Indian Constitution, ठीक है। देखो अब पूछ दिया कि अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो कहां से पूछ दिया क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था 69 में, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन पूछ दिए, तो ये सब बीपीएससी के थोड़ा हॉट टॉपिक्स है, फेवरेट टॉपिक्स है। मतलब ये ऐसे जो रिपीटेड इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वैसे वैसे टॉपिक का जो क्वेश्चन था वो चुना है बीपीएससी के लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और ये देखो कि जो फेवरेट टॉपिक्स भी है बीपीएससी का, वहां से भी टफ लेवल के क्वेश्चन ही पूछते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। इवन 69 में ये भी कहा गया कि अब बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा है, स्टैंडर्ड लेवल को जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो यूपीएससी के लेवल पे आ रहा है। फिर भी अभी इतनी लिबर्टी तो दे रहा है कि आप अगर इंडियन पॉलिटी को थोड़ा ठीक ठाक ढंग से पढ़ते हैं तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखो टॉपिक जो है बीपीएससी में वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। फंडामेंटल राइट से अभी मैंने देखा था एक क्वेश्चन था, डीपीएससी एसपी से भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज भी आता है डीपीएससी में, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, है ना। आर्टिकल 14 प्रेसिडेंट से सवाल पूछता है, प्रेसिडेंट सवाल पूछता है, खास करके इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और रिमूवल से सवाल पूछ दिया जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के। गवर्नर से सवाल पूछता है, प्रेसिडेंट के पावर्स, हाँ पावर्स पे भी सवाल पूछेगा, सिमिलरली गवर्नर के भी पावर्स पे सवाल पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से एक क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा सुप्रीम कोर्ट से, और एक क्वेश्चन हाई कोर्ट से रहता है। पार्लियामेंट से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट से, कभी लोकसभा से कभी राज्यसभा से। मैंने देखा था ना भी राज्यसभा मेंबर्स के जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। एससी एसटी से रिलेटेड टॉपिक जितने भी होते हैं, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे रिजर्वेशन हो गया, शेड्यूल ट्राइबल एरिया कौन कौन सा ऐसे एरिया है जिसमें शेड्यूल ट्राइबल, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे आप पढ़ लो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है। जैसे कि देख लो आर्टिकल 19 हम ये कहते हैं कि हम कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं ना, कहीं भी हम इंडिया में रह सकते हैं, कहीं भी रेसिडेंस हम बना सकते हैं अपना, बट ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि जो एसटी शेड्यूल ट्राइब एरिया होता है वहां पे हम नहीं ले सकते हैं। ये एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट के 19 आर्टिकल 19 में जो क्लाउज है रेसिडेंस के लिए। और फिर कहीं भी हम घूम सकते हैं, कहीं भी हम ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में, बट शेड्यूल ट्राइबल एरिया में हम नहीं कर सकते हैं, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये सब टॉपिक आप जो पढ़ोगे ना तो जो भी एससी एसटी से जो भी रिलेटेड टॉपिक दिखे उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन रहता है। पंचायती राज तो मैंने बताया भाई कि फेवरेट टॉपिक है, लोकल गवर्नमेंट, यहाँ से तो सवाल रहते ही रहते हैं। पंचायती राज को बहुत अच्छे ढंग से करना, पंचायती राज में थोड़ा सा पार्ट डीपीएसपी में भी है, बाकी का पार्ट जो है आपको मिल जाएगा सीधा पंचायती राज चैप्टर में, लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन से एक आध सवाल रहता है, देख लेना ध्यान से। 42वां संविधान संशोधन, कोडिंग ऑफ फीचर्स को तो अच्छे से देख लेना, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, इसको बार बार रिपीट कर लेना। लॉ हिंगिंग फ्रूट है, लॉ हिंगिंग फ्रूट हम उसे कहते हैं कि सिली सिली क्वेश्चन पूछेंगे और सीधा तुम वहां पे कत्ल करके आ जाओगे, क्वेश्चन का गलत करके आ जाओगे।
आता होगा, वैसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि आता था बट एग्जाम हॉल के बाहर निकल के आता है, समझ में आता है कि यार यहाँ पे तो मैंने गलती कर दी, वो इसलिए क्योंकि ये बोरिंग ऑफ द फ्यूचर उसी कैटेगरी में आता है, उसको कहते हैं हम हैंगिंग फ्रूट्स। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक सवाल रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक सवाल होंगे, इलेक्शन से एक सवाल होता है। ठीक है, 1 से 2 सवाल इलेक्शन से। टोटल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो है ना 12 टॉपिक। अगर 12 टॉपिक में घुमा फिरा कर हम देखें तो 12 सवाल यहीं से होते हैं, इसी टॉपिक से होते हैं। अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे साहब, आपने ये तो बता दिया, अब इसको इसके रिसोर्स बताओ। रिसोर्स कुछ नहीं बेटा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है इंडियन पॉलिटी, कहीं से भी उड़ता हुआ भी कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो जल्दबाजी में तुम एक काम करना, क्लास 11 का एनसीईआरटी उठाना, बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, हाथ में पेंसिल उठाना और इस तरीके से जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करना। अब नोट्स बनाने की गलती मत करना, नोट्स बनाओगे फंस जाओगे फेरा में, तो सीधा उसको अंडरलाइन करना ताकि एग्जाम के पहले सिर्फ उस अंडरलाइन किए हो ना, उसको तुम देख लेना। इससे भी पहले अगर बहुत ज्यादा नालायक हो यार तो एक बार पीवाईक्यू जरूर देख लेना, अगर आप तक अभी तक आपने देखा नहीं है एक बार पीवाईक्यू तुम देख लेना। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलता है कि पेपर का क्या लिमिट है, क्या लेवल है पेपर का, और कौन से टॉपिक से सवाल पूछते हैं। मैंने कैसे बताया आपको कि फंडामेंटल राइट से सवाल एक पूछता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है। तो आप भी कर सकते हो, जब आप पिछले 5 साल 7 साल 8 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे खुद औकात समझ में आ जाएगा कि भाई पेपर का क्या औकात है। ठीक है, उसके बाद आप आओगे क्लास 11 का, इनफ है, क्लास 11 के एनसीईआरटी ये इनफ है, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीजें होती है जो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हम जाएंगे लक्ष्मीकांत के सिलेक्टिव चैप्टर्स। सिलेक्टिव चैप्टर्स कौन कौन से, जो मैंने टॉपिक यहाँ पे बताए हैं यही सारे चैप्टर्स को ढूंढ लेना, तुम लक्ष्मीकांत में टिक लगा लेना आज, और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लेना। हाँ, और लेकिन उसकी भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, सेलेक्टिव चैप्टर्स के सेलेक्टिव रीडिंग के मतलब जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो लक्ष्मीकांत में मान लो आर्टिकल 14 स्टार्ट किया हमने, तो आर्टिकल 14 का फीचर होगा, फीचर के बाद उसकी लिमिटेशंस हो सकती है या एक्सेप्शंस हो सकती है। ठीक है, बस यहीं तक पढ़ेंगे, प्रीलिम्स इससे बाहर नहीं जाता है। अब केस स्टडीज भी दिए होंगे, मत पढ़ने लग जाना। ठीक है, कब कब क्या चेंजेस आए ये भी मत पढ़ना, मत नहीं पूछता है प्रीलिम्स, मेंस के टाइम पे उसको देख लेना। अभी बस इतना पढ़ लेना, फीचर, लिमिटेशंस और एक्सेप्शन उसके। ठीक है, करंट अफेयर जो क्लियर करोगे उसके लिए विजन 365 पॉलिटी आ गया होगा। ठीक है, इसको देख लेना, तो करंट अफेयर यहाँ से भी हो जाएगा। बाकी तो भैया हम बताए हैं कि द हिंदू के अलावा कोई सोर्स नहीं है बेटर, झूठ मूठ का पैसा इधर उधर दिमाग लगाओगे करंट अफेयर के चक्कर में, करंट अफेयर का बूटी अभी मिलेगा तुमको मार्केट में, कहीं का पीडीएफ मिलेगा, कहीं के मैगजीन मिलेगा, बहुत सारे XYZ कोचिंग सेंटर जो मैगजीन लाते हैं करंट अफेयर में हमेशा 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से बहुत बहुत तगड़ा लेवल का मैगजीन होगा जिसका एकदम मतलब बीपीएससी का गहन कीड़ा भी होगा ना वो, तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन लड़ा पाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन लड़ा पाएगा, मैक्स टू मैक्स नहीं लड़ा पाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, बिहारी में हम ये बोलते हैं ना क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, जिसका लड़ रहा है जिससे एक मैगजीन ठीक ठाक है एडिटोरियल, उससे थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ठीक है पढ़ लो। मैं किसी मैगजीन को वो नहीं कर रहा हूँ, डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये है कि जब तक करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे गुरु कुछ नहीं होने वाला। मैगजीन पढ़ के तुम 7 8 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे, 10 12 क्वेश्चन आते ही हैं, और क्या जरूरी कि तुमको 10 12 क्वेश्चन तुम रटके ही जाओगे, तुम्हें आते ही हो। उस मैगजीन से पूछा तो है, लेकिन तुमको क्या आएगा उससे, तुम कितना बना पाओगे उस मैगजीन के पढ़ने के बाद, ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना। 10 12 क्वेश्चन में 6 7 बनाओगे, बाकी जगह पे चिड़क दोगे। तो मैगजीन पे बिलीव मत करो। हाँ, अब लास्ट टाइम में सर हमने कभी पढ़ा नहीं है, तुम क्या करें, स्कीम से देख लो, विजन 365 पॉलिटी का देख लो, और क्या कर सकते हो, नहीं अगर बना पाए तो माथा पीटते रहना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा नहीं, न्यूज़पेपर डेली मिलता है, आप तो पीडीएफ आते हैं, कई ऐसे चैनल है जहाँ पे न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उन्हें, बट हाँ तुम्हें मिल जाते हैं बहुत जगह पे न्यूज़पेपर्स, वैसे तो खरीद के पढ़ो भैया, ईमानदारी से पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो न्यूज़पेपर नहीं भी खरीद पा रहे हो, समझने में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस करते हैं, 50 मिनट से 50 मिनट से लेके 1 घंटे का वीडियो होता है उनका, जाकर देख लो। एक बैजूस आईएएस का भी जो है, बैजूस एग्जाम प्रेप जो है उनका भी द हिंदू का एनालिसिस आता है, उसको भी देख लो। अब मत देखना, अब कोई फायदा नहीं है, अब माथा पीटते रहो बस। अब बस वही कर सकते हो कि जहां से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बटोर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा बटोरने का मतलब ये भी नहीं कि 10 गो मैगजीन हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये रहा, यही था भैया हमारा रामबान। देख लो इंडियन पॉलिटी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट लगाओ। हाँ, और बात बता दें आपको कि हमारे jobtr.com पे अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक से आपको अवेलेबल हो जाएगा बीपीएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ हम देंगे 8 वीकली लाइव टेस्ट,
लाइव टेस्ट में एक बच्चों को मौका मिलेगा कि जैसे ही जो भी वीकली लाइव टेस्ट में टॉप करेगा उन्हें हम अपने साइट से एक प्रोत्साहन गिफ्ट कह लो, हम हर हर हफ्ते उन बच्चों को, जो टॉपर बच्चे होंगे उसको हर हफ्ते हम भिजवाएंगे उनके घर तक एक प्रोत्साहन गिफ्ट, जो भी हमें अच्छा लगेगा। गिफ्ट गिफ्ट होता है, प्राइस प्राइस होता है, मैं घर तक भिजवाऊंगा, ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि तुम टेस्ट दो, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा एग्जाम में तुम्हारी जो कहते हैं पकड़ ज्यादा मजबूत होएगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफेक्ट बनोगे एग्जाम के लिए। टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो फन्ने कहाँ बनेंगे, बाबू हम लिख के दे रहे हैं, बिना टेस्ट दिए एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तुम कितना भी बड़ा धुरंधर हो, चाहे आईआईटी के टॉपर रहो, बिना टेस्ट दिए नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन। डिपेंड ये करता है कि कैसे आपने टेस्ट सीरीज का चयन बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको हम प्रॉमिस करेंगे कि टेस्ट सीरीज आपको लेके आ जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए ज्यादा 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे, 8 वीकली लेके आएंगे। हिंदी मीडियम के लिए बहुत कम लेके आएंगे, 10 टेस्ट सीरीज आपके लिए इनफ है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए स्ट्रेटजिक वीडियो के साथ। फिलहाल लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है। देखता हूँ अगर समय मिलता है तो मैं मैराथन सीरीज वगैरह लूंगा, जिसमें कि पिछले साल मैंने लिया था अपने एक कैवलियर जीएस नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल था, जो अब बंद हो चुका है। उसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैराथन सीरीज लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री से 69 बीपीएससी में लगभग 15 सवाल पूछे थे, जिसमें से 13 में 13 सवाल हमारे वो रैपिड रिवीजन सीरीज, जो 5 लेक्चर हमने लिए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, 13 सवाल उस रैपिड रिवीजन से था। कुछ लोग जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा, बाकी तो चैनल डिलीट हो गया, तो मुंह मियां मिट्ठू ही बन सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो टेलीग्राम पे जाकर के हमारा लिंक ज्वाइन कर लो, जाकर के इंस्टाग्राम तो रील स्वाइप करते ही हो, डेली एक एक रील हम डालते हैं, 1-2 रील हमेशा डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव रील होता है उसको, वो भी फॉलो कर लो। यूट्यूब चैनल को भी भैया सब्सक्राइब कर लो, और क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में इतना ही है, ठीक है, बाकी हमारे हाथ में जो हम करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।